सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ इन तीन रत्न को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही महामानव परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में ही अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित सर्व पूजनीय, उपस्थित सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, साधक साधिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज के हमारे धम्म चर्चा का जो विषय है, धम्म सत्र का जो विषय है, वह अनंगण सूत्र है। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, मध्यम निकाय के पहले भाग में मूल पर्याय वर्ग है, पहला वर्ग है। उस वर्ग में हमने पिछले सूत्र देख चुके हैं। मूल पर्याय सूत्र है, सभासव सूत्र है, धम्मदाया सूत्र है, अवैरव सूत्र है। तो इस प्रकार ये हमारा अगला सूत्र है अनंगण सूत्र। तो इस सूत्र में हम देखने वाले हैं कि चार प्रकार के जो पुद्गल होते हैं, पुरुष होते हैं, वह चार प्रकार से भगवान बुद्ध ने, या फिर यह सूत्र जो है दरअसल जब भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, जेतवन में अनाथ पिंडक के आहार में विहार में, उस समय सारिपुत्त भंते जी है जो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक है, राइट हैंड भी जिनको कहा जाता है, मोगलायन जो स्थविर है भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड है। तो सारिपुत्त स्थविर जो है जिन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए यह सूत्र बताया है। तो सारिपुत्र भंते जो है भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताते हैं कि भिक्षु, तो भिक्षु भी उनका अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि भंते रंता कहिए आम भंते। तो उस प्रकार से सारिपुत्र भंते कहते हैं कि इस जगत में जो है चार प्रकार के पुद्गल होते हैं, पुरुष होते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो कौन से चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं? तो सारिपुत्र स्थविर कहते हैं कि सबसे पहले तो कोई पुरुष होता है कि जो अंगण सहित होता है, लेकिन वो जानता नहीं कि मेरे भीतर अंगण है। तो यहाँ पे अंगन जो है, अंगन इस सूत्र का भी नाम है अनअंगण सूत्र, है ना, या फिर अनंगण सूत्र, माने कि अंगण नहीं है। तो अनंगण का अर्थ है अंगण नहीं है। तो अंगण का अर्थ क्या है? दरअसल चित्तमल, है ना। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या है? चित्तमल। अंगण माने कि जो डर्ट होती है, धूल होती है, जैसे कि आंगन में हम देखते हैं। आंगन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंगन में दरअसल धूल भरी पड़ी रहती है ना, डर्ट होती है, मिट्टी होती है, अनेक प्रकार की गंदगी जो है आंगन में होती है। वो जो गंदगी है हमारे घर में नहीं होती, घर के भीतर नहीं होती, लेकिन घर के बाहर होती है, इसीलिए उसको आंगन कहते हैं। मराठी में आंगन ही कहते हैं हमारे यहाँ। तो अनंगण अंगन माने कि जो गंदगी है, डर्ट है ना,
और अनंगन माने कि जो डर्ट फ्री फ्रॉम डर्ट है ना, जो प्योर है, शुद्ध है, परिशुद्ध है, वह क्या कहा जाता है? अनंगन कहा जाता है। और अंगन का मतलब है क्लेश, है ना। चित्त की, यहाँ पे चित्त की बात हो रही है, तो चित्त का जो डर्ट है, धूल है, वह क्या है? क्लेश है, लोभ है, द्वेष है, अनेक प्रकार के विकार है, चित्तमल है, वह सब क्या है? अंगन है। तो इस प्रकार से क्या है, दुनिया में अंगन के हिसाब से, चित्तमल के हिसाब से अगर व्याख्या की जाए तो 4 प्रकार के पुद्गल हमें दिखाई देते हैं। तो सारिपुत्र स्थविर कहते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है कि जो अंगन सहित होता है ना? जिसके भीतर अंगन होते हैं, लेकिन वो जानता नहीं कि मेरे भीतर अंगन है। ये एक प्रकार का व्यक्ति हो गया। माने कि जिसके भीतर राग, द्वेष, मोह ये भरा पड़ा है, लेकिन वो समझता नहीं, लेकिन वो जानता नहीं कि मेरे भीतर राग, द्वेष, मोह पड़ा नहीं, है ना? वो तो अपने आप को प्योर समझता है, दूसरों को भी बताता है कि मैं प्योर हूँ, इतना हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो ये क्या है? एक प्रकार का पुद्गल होता है कि जो अंगन सहित होता है, लेकिन वो जानता नहीं कि खुद के भीतर कितने सारे उनकी बुराइयाँ हैं, कितने क्लेश उसके चित्त में है, कितने मल उसके चित्त में भरे पड़े हैं, कितने संस्कार उसके चित्त में भरे पड़े हैं। तो ये एक प्रकार का पुद्गल होता है। उसी प्रकार दूसरा पुद्गल होता है कि जो अंगन सहित होता है ना? उसके भीतर तो अंगन होते हैं, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, वासना, अहंकार आदि, 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 आदि जो चित्तमल होते हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरे भीतर आदि-आदि प्रकार के अंगन हैं, आदि-आदि प्रकार के चित्तमल है, क्लेश है, लोभ है, द्वेष है, इत्यादि प्रकार से। तो इन 2 प्रकार के, जो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और तीसरा प्रकार का व्यक्ति क्या होता है कि दरअसल इनसे भिन्न होता है कि जो अंगन रहित होता है ना? 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अंगन सहित होते हैं, एक जानता है, एक जानता नहीं है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है कि जो अंगन रहित होता लेकिन वो जानता नहीं कि उसके भीतर अंगन नहीं है ना? माने कि उसके भीतर उसका चित्त शुद्ध नहीं है, वो ऐसा शुद्ध है ऐसा वो जानता नहीं है ना? उसका चित्त शुद्ध है, लेकिन वो जानता नहीं कि उसका चित्त शुद्ध है। और दूसरा व्यक्ति होता है, चौथा व्यक्ति वैसा होता है कि जो अंगन रहित है, लेकिन वो दरअसल जानता है कि मेरा चित्त जो है अंगन रहित है, मेरे चित्त में अंगन नहीं है, अनंगन वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे सारिपुत्र स्थविर कहते हैं कि पहले 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो अंगन सहित होते हैं, जिनके भीतर अंगन होता है, चित्तमल होता है। लेकिन एक प्रकार का व्यक्ति जो होता है, जानता नहीं कि मेरे भीतर अंगन है, तो वह व्यक्ति हीन दर्जा का व्यक्ति हो गया है ना? हीन, है ना? हीनो गगनो पृथुजन है। दूसरा व्यक्ति है कि जो अंगन सहित है, उसके भीतर अंगन है, राग, द्वेष, मोह, दीन विद्या जो है, व्यापाद है उसके भीतर, उद्धच कुच्च है, विचिकित्सा है, बहुत सारे जो उसके भीतर क्या है, क्लेश है, संयोजन है। लेकिन वो जानता है कि मेरे भीतर इतने-इतने प्रकार के संयोजन अभी बचे हुए हैं। तो इन दोनों पुरुषों में जो जानता है कि मेरे भीतर इतने सारे क्लेश है, इतने निवारण है, इतने संयोजन है, तो व्यक्ति क्या है कि इन दोनों पुरुषों में से श्रेष्ठ है। पहला पहला क्या है? हीन है, दूसरा क्या है? श्रेष्ठ है। ये पहले 2 टाइप के पुद्गल में ऐसा कहा गया है। दूसरे 2 टाइप के पुद्गल है कि जो अंगन रहित है, उनके भीतर अंगन नहीं है, उनके बहुत सारे निवारण खत्म हो गए हैं, बहुत सारे क्लेश खत्म हो गए। लेकिन एक व्यक्ति होता है कि जो अंगन रहित होते हुए भी जानता नहीं कि मेरे भीतर इतने सारे अंगन खत्म हो गए हैं, इतने सारे बचे हुए हैं। या फिर वो जानता नहीं कि मेरा चित्त जो है क्लेशों से भरा पड़ा नहीं है, लोभ द्वेष मेरे भीतर नहीं है, ऐसा जानता नहीं, है ना? और और वो यह कहा गया, यह व्यक्ति कैसा कहा है सारिपुत्र स्थविर ने कि हीन कहा है। दूसरा है कि जो अंगन रहित होता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे भीतर अंगन नहीं है, यह प्रकार का अंगन मेरे भीतर नहीं है, मेरे भीतर ये संयोजन नहीं है, काम छंद नहीं है, व्यापार नहीं है। इस प्रकार से वह जानता है कि मेरे भीतर यह गुण यह दोष मेरे भीतर नहीं है, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इन चारों पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ जो होता है, चौथा पुद्गल होता है कि जो भीतर अंगन रहित होता है और वो जानता है कि मैं अंगन रहित हूँ। तो लेकिन 2-2 की जोड़ी कही है, तो आंगन सहित वाले में भी एक को हीन कहा है, दूसरे को श्रेष्ठ कहा है। आंगन सहित वाले में एक को श्रेष्ठ कहा है, दूसरे को हीन कहा है, आंगन रहित में भी वही बात है। तो फिर जो आयुष्मान मोगलायन होते हैं, है ना? स्थविर मोगलायन होते हैं, जो प्रति प्रश्न करते हैं आयुष्मान सारिपुत्र से कि आप किस हेतु और किस कारण की वजह से ऐसा कह रहे हो कि जो अंगन सहित होता है और जो जानता नहीं वो हीन होता है, और अंगन सहित होता है लेकिन वो जानता है वो श्रेष्ठ होता है।
दूसरे पुद्गल जोड़ी में देखेंगे कि जो अंगन रहित होता है लेकिन जानता नहीं कि मेरे भीतर अंगन है, वह हीन कहा है। और फिर जो अंगन रहित होता है लेकिन वो जानता है कि मेरे भीतर अंगन नहीं है, तो वह श्रेष्ठ कहा है। तो ऐसा आप कह रहे हो, वो किस हेतु के कारण, किस प्रत्यय के कारण, किस कारणों की वजह से आप ये सब कह रहे हो? तो सारिपुत्र स्थगित जो है उनको समझाते हैं कि दरअसल जो अंगन सहित वाला पहला व्यक्ति होता है, लेकिन वो जानता नहीं कि मेरे भीतर इतने सारे काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि 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 चित्तमल भरे पड़े हैं। तो ऐसा व्यक्ति जानता ही नहीं कि मेरे भीतर लोभ, द्वेष, मोह आदि विकार हैं, तो वो विकारों से छूटने की चेष्टा करेगा ही नहीं, है ना? करेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा कि और चित्त संस्कार उसके बनेंगे और चित्तमल उसके उसके भीतर बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, है ना? उसकी उपमा देते हुए सारिपुत्र सवेद एक एक यहाँ पे उपमा देते हैं कि एक कांसे की थाली होती है ना? कांसे की थाली होती है माने कि उसको कहते हैं तांबा, तांबा कहते हैं उसको। और कॉपर, हाँ, कॉपर की जो थाली होती है, कॉपर का एक पात्र लिया होता है जो रेडिश रेडिश होता है, चमकता है थोड़ा-सा। तो वो अगर आपने देखा होगा एक कलश में होता है, तांबे का कलश होता है, कॉपर का कलश होता है या फिर थाली समझ लो। थाली हो या कलश हो, थाली ही समझ ली, यहाँ पे थाली बोलते हैं, थाली को समझेंगे तो एक आधा व्यक्ति बाजार से जाके थाली ले आता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर बाद उसको वैसा ही रख दिया जाए कॉर्नर में, है ना? या फिर बर्तनों में, तो कुछ दिन बाद उसमें क्या होता है, वो काला-काला सा पड़ने लगता है। एक काली-काली सी लेयर उसमें जमने लगती है। तो सारिपुत्र सवेर कहते हैं कि अगर कोई वो कांसे की थाली देखे और लगे उसको देखने के बाद वो समझे कि यह जो कांसे की थाली जो है वह अंगन अंगन सहित है, अंगन सहित है मान के उसमें बहुत सारे लेयर काली काली बनी पड़ी है, लेकिन वो जानता ही नहीं कि ये अंगन के सहित है या कि अंगन के रहित है ना? वो जानता ही नहीं कि ये कांसे की थाली जो है गंदगी से भरी है या फिर ये जो है अशुद्ध हो गई है। तो अशुद्ध हो गई ऐसा जानेगा ही नहीं तो उसको साफ ही नहीं करेगा, साफ ही नहीं करेगा तो उसमें ही खाना खाएगा कांसे की थाली में, लेकिन जानेगा ही नहीं कि ये खराब हो रही है, फिर भी खाना खाते जाएगा। तो ऐसा बुद्धगुण क्या कहा गया है, हीन कहा है। वो कभी कांसे की थाली को साफ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जानता ही नहीं कि कांसे की थाली शुद्ध है कि अशुद्ध हो गई। उसी प्रकार जो दूसरा पुद्गल होता है कि जिसको श्रेष्ठ कहा है कि जो अंगन सहित होता है लेकिन वो जानता है कि यह जो है मेरे चित्त में अभी भी अंगन बचे हुए, चित्तमल बचे हुए। तो कांसे की थाली की उपमा देते हुए सारे को तो पहले समझा देंगे कि एक आधा व्यक्ति कांसे की थाली बाजार से लाता है लेकिन वो अंगन के सही है, माने कि खाली खाली है ना? समझो सेकंड हैंड लाता है बाजार से, है ना? कॉपर का जो प्लेट है वो सेकंड हैंड लाता है। सेकंड हैंड लाने के बाद वो थोड़ी थोड़ी काली लाती है। तो पहला पुद्गल तो उसको जानता ही नहीं कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो उसमें वो खाना खाने शुरू कर देगा। दूसरा पुद्गल ऐसा है कि जो कांसे की थाली लाता है लेकिन जानता है कि ये कांसे की थाली अभी अशुद्ध है ना? अभी अशुद्ध है, इसमें मैल जमा पड़ा है। तो वो क्या करेगा कि प्रयत्न करेगा कि उसको घिसेगा, है ना? वो पीताम्बरी वगैरह वगैरह एक्सपो से घिसेगा, किसी तरह लिक्विड से साफ करेगा उसको और वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। क्लीन होने के जाने के बाद क्या करेगा, उसमें वो खाना खाएगा। तो सारे पुस्तक कहते हैं कि जो अंगन सहित वाला व्यक्ति होता है, जिसके भीतर चित्तमल भरे पड़े हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरे मन में ऐसा आलस्य है, मेरे मन में लोभ है, मेरे मन में व्यापार है, तो वो कभी ना कभी चेष्टा करेगा, है ना? आगे चल के मृत्यु के पहले तक वो कभी ना कभी चेष्टा कर सकेगा कि नहीं, मेरे भीतर इस प्रकार का मैल है तो मुझे उसको साफ करना चाहिए, उसके मन में ऐसा तो रहेगा। और हो सकता है कि मृत्यु के पहले ही वो साफ कर ले तो वो क्या हो जाएगा, मृत्यु के उपरांत मुक्त हो जाएगा, है ना? लेकिन जो पहला पुद्गल है वो जो आंगन भरे पड़े हैं मन में लेकिन जानेगा नहीं, तो वो चेष्टा ही नहीं करेगा साफ करने की। अचानक से उसकी मृत्यु आ जाए तो उसका चित्त क्या हो जाएगा, बहुत सारा अशुद्ध हो जाएगा, है ना? उसको इस प्रकार से समझे कि जो थाली है, कांसे की थाली है, समझो किसी ने लाई, वो अशुद्ध हो गई तो उसको डाल देगा, किसी कॉर्नर में डाल देगा, कचड़े में डाल देगा। तो कचड़े में डालने से क्या हो जाएगा, वो कांसे की थाली और ज्यादा गंदी हो जाएगी और ज्यादा उसमें मोटी मोटी काली काली लेयर जमती रहेगी। तो इस प्रकार से जो नहीं जानता, तो ये जो अंगन सहित है लेकिन वो भीतर मैल है ऐसा नहीं जानता, तो वो कांसे की थाली के समान वो कांसे की थाली डस्टबिन में डाल दी, कॉर्नर में डाल दी, तो और ज्यादा वो धूल उसमें बनी जाएगी, वो कांसे की थाली का यूज अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंगन सहित है लेकिन जानता है कि मेरे भीतर इस
प्रकार का दोष है ना, तो वो क्या करेगा, कांसे की थाली को उठाएगा, साफ करेगा, उसको बार बार घिसेगा, बार बार कभी ना कभी घिसेगा, तो कभी ना कभी घिसने से क्या हो जाएगा, वो थाली थोड़ी तो शुद्ध होगी, तो थोड़ी सी शुद्ध होगी तो यूज करने के लायक होगी। लेकिन जो अशुद्ध जानता है और फेंक देता है, तो वो उसका यूज नहीं समझेगा, शुद्ध करने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसी के साथ साथ जो अंगन रहित होता है, अंगन रहित होता है लेकिन वो नहीं जानता, उसको भी हीन कहा है। और जो दूसरा पुद्गल होता है कि जो अंगन रहित होता है लेकिन जानता है कि मेरे भीतर अंगन नहीं बचे हैं, संयोजन नहीं बचे हैं, तो वह सबसे श्रेष्ठ है। तो अंगन रहित वाले में भी एक एक को हीन कहा है ना। माने कि कांसे की थाली, बर्तन की उपमा देते हुए समझाते हैं कि कांसे का बर्तन है और वो शुद्ध है, परिशुद्ध है, लेकिन वो जानता ही नहीं कि ये परिशुद्ध है, तो उसको फेंक देगा एक आधा व्यक्ति, है ना। जैसे बाजार में उसे थाली लाई, लेकिन वो जानता ही नहीं कि ये तो साफ सुथरी है, अच्छी है, ऐसे उसकी प्रमाण जानता ही नहीं, तो वो क्या करेगा, ऐसा एक आधा व्यक्ति होगा, वो उसको बिना जाने ही उसको फेंक देगा, एक आधी कॉर्नर में रख देगा या फिर डस्टबिन में डाल देगा। तो कॉर्नर में रखने से क्या हो जाएगा, कई दिनों बाद उसमें एक काली काली सी लेयर बन जाएगी, है ना। काली काली सी लेयर बन जाने के कारण वो कभी यूटिलाइज मतलब वो उसको यूज नहीं कर पाएगा बाद में। तो इस प्रकार यदि वो व्यक्ति मरते समय तक ऐसा रहेगा, है ना, उसके भीतर तो शुद्धता है, लेकिन मरते समय तक वो जान नहीं पाएगा कि उसका चित्त इस प्रकार से शुद्ध है, इस प्रकार से गुण है, इस प्रकार से दोष है। तो इस प्रकार से शुद्ध है ऐसा जानेगा नहीं, तो मरते समय हो सकता है कि वह अज्ञानता से, है ना, अज्ञानता से मर जाए, अज्ञानता बेहोशी से मर जाए, और बेहोशी के साथ साथ अगर उसके चित्त में मरते क्षण में, है ना, च्युति विज्ञान बनते समय अगर क्लेश उत्पन्न हो जाए, तो उसका फिर से जन्म हो जाएगा या फिर वो दुर्गति में जा सकेगा। तो यह चांसेस उसमें बने रहते हैं, तो इसीलिए उसको हीन कहा है। लेकिन जो अंगन रहित होता है ना, और वो जानता है कि मेरे भीतर अंगन नहीं है, मैं अनंगन हूँ, है ना, मेरे भीतर चित्तमल नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, परिशुद्ध हो गया हूँ, ऐसा जानते हुए वो क्या करेगा, विहार करेगा, तो मरते समय में भी वो जानेगा कि मैं अंगन रहित हूँ और शुद्ध चित्त से मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि उसका नत्थि धनी पुनर्भव, उसका जन्म पुनर्जन्म नहीं हो जाएगा, पुनर्भव नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक आधा व्यक्ति बाजार से शुद्ध परिशुद्ध थाली लाएगा, कांसे का बर्तन लाएगा, और वो जानेगा कि ये शुद्ध है, और फिर उसको शुद्ध जानते हुए बार बार उसको साफ करेगा, फिर उसमें अच्छा अच्छा व्यंजन खाएगा, तो व्यंजन खाते हुए वो भरपेट खा पाएगा, क्योंकि वो थाली गंदी नहीं है, तो उसको स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से सारिपुत्र स्थविर कहते हैं कि ठीक उस थाली के समान अगर कोई स्वच्छ तो थाली करते करते अगर व्यंजन करे, भोजन करे, तो उसको बहुत अच्छा स्वादिष्ट स्वाद आएगा। लेकिन जो थाली की गंदगी जानते हुए या फिर नहीं जानते हुए उसको साफ करने की चेष्टा ही नहीं करेगा, तो वो थाली जो है और गंदी हो जाएगी। इसीलिए जो अंगन रहित हो या फिर अंगन सहित हो, लेकिन जानता नहीं कि मेरे भीतर ये गुण है या फिर मेरे भीतर ये दोष है, तो वह क्या है, अज्ञान या मूढ़ता में ही मृत्यु उसकी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है, संभाव्यता बनती है। लेकिन जो अंगन सहित है और जानता है कि मेरे भीतर अंगन है, दोष है, तो वो कभी ना कभी चेष्टा करेगा उसको साफ करने की। और जो अंगन रहित है, वो जानता है कि मैं शुद्ध हूँ, तो वो चेष्टा करेगा अच्छे से साफ सुथरा, वो अंगन को फिर से उत्पन्न नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से वह पुरुष जो है सबसे श्रेष्ठ कहा है ना। तो अंगन की यहाँ पे फिर से आयुष्मान मोगलान फिर से क्वेश्चन करते हैं कि जो आप बार बार कह रहे हैं अंगन अंगन अंगन, तो अंगन मतलब क्या है, तो उसको डेफिनेशन कर ले, है ना। अंगन भी हमें बता दे थोड़ा बहुत क्या होता है। तो उस समय आयुष्मान सारिपुत्र सवेर कहते हैं कि पापकानन अकुशलानन इच्छावचारण इच्छावचरान इच्छाव पापकानं अकुशलानं इच्छावचरानं अधिवचनं यदिदं अंगणन्ति, है ना। पापकानं अकुशलानं इच्छावचरानं अधिवचनं यदिदं अंगणन्ति। ये मतलब जो पाप पाप के धर्म है, पाप की युक्त जो धर्म है ना, और जो अकुशल धर्म है, पाप है, अकुशल धर्म है, और इच्छावचारण अधिवचनम, माने कि जो इच्छा की परतंत्रता है, इच्छा की परतंत्रता है माने कि जो इसकी जो इच्छा हो रही है वो किसी बाहरी आलम्बन के कारण हो रही है, ना कि खुद के मन के कारण हो रही है। तो यदिदं अंगणन, माने कि वो तो पाप करने में रत रह रहा है, प्राणी हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, तो यह क्या है, सब पाप कर्म है। उसमें अकुशल कर्म भी ऐसे कहा है कि लोभ द्वेष मोह युक्त धर्म से अगर वो काम कर रहा है, तो वो अकुशल धर्म है।
ये जो दो तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन वो इच्छावचरानम अधिवचनम की इच्छा, जो हमारी इच्छा आकांक्षा हो रही है वो बाहरी आलम्बन की वजह से हो रही है। तो उसको समझाते हुए सारिपुत्र जो सवित एक उपमा देते हैं कि एकाधा पानी के एक भिक्षु है, तो भिक्षु की उपलक्ष्य में ही ये बातें गई है, तो हमें उपासकों की उपलक्ष्य में भी समझना है कि एकाधा भिक्षु जो होता है क्यों वो ऐसा समझता है कि मैं दोष करूँ और किसी को पता ना चले, है ना? ऐसा ऐसे प्रकार का अगर वो सोचता है और किसी को पता भी चले तो वो मुझे सबके सामने नहीं डाँटे, मुझे अकेले में जाके समझाए, मेरे साथ प्यार से व्यवहार करे। इस प्रकार से वो सोचता है और सोचता है कि मुझे भगवान के द्वारा उपदेश भगवान मुझे ही हरदम बोले कि ये करो, है ना? जैसे होते हैं ना कई-कई स्टूडेंट होते हैं स्कूल में कि वो टीचर के सामने-सामने तो उस प्रकार से कि भी टीचर मुझे ही ये करे, दूसरों को नहीं करे, तो उसको दूसरे के मन में क्या होता है कि दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न होता रहता है। मैं ही अच्छा हूँ, मुझे ही अच्छा भोजन मिले, सब लोग मुझे ही अच्छा-अच्छा भोजन दे, अच्छा-अच्छा व्यंजन दे, उपासक भी है तो मेरी ही तारीफ़ करे, मुझे ही घर पे बुलाए, दूसरे भिक्षु को नहीं बुलाए, मुझे ही अच्छे-अच्छे जो है आमिष दान दे। तो इस प्रकार से मेरी ही मान हो, मेरा ही सत्कार हो, मेरी ही पूजा हो, इस प्रकार से वो क्या करता है खुद मतलब अंगन तैयार करता है खुद के भीतर, यानी कि खुद को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को द्वेषयुक्त भाव से उसमें विहार करता है। तो वो क्या करता है कि इच्छा की परतंत्रता, इच्छावचारम अधिवचनम कि मतलब इस लोक में, इस लोकीय क्षेत्र में, इस भौतिक चीज़ों में वो इच्छा करता रहता है ना? कुछ पाने की इच्छा करता है, कुछ अच्छा-अच्छा बनने की इच्छा करता है, ये उसको प्राप्त हो जाए, वो उसको प्राप्त हो जाए, आमिष उसको प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छा पद उसको प्राप्त हो जाए, दूसरों को नहीं प्राप्त हो जाए। वह ऐसे दोष युक्त चित्त से विहार करता है ना? पाप धर्म इकट्ठा करता है, अकुशल धर्म इकट्ठा करता है, तो वो क्या करता है कि चित्त को ऐसा मैला बना देता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि सारिपुत्र स्थविर बहुत सारी उपमाएँ देते हैं, बहुत सारे उस पर बताते हैं कि इस प्रकार से क्या है, वह भिक्षु क्या हो जाता है, आंगन का अपने भीतर इकट्ठा करता रहता है। तो हमें समझना है कि यहाँ पे दरअसल इच्छावचारम अधिवचनम कि हमारी जो इच्छा आकांक्षा है वो भौतिक चीज़ों में बनी हुई रहती है ना? भौतिक चीज़ों में हम ये पाने की चेष्टा करते हैं, ये चीज़ मुझे ही मिले, दूसरों को नहीं मिले, ये लाभ मुझे ही मिले, दूसरों को नहीं मिले, ये पद मुझे ही मिले, दूसरों को नहीं मिले, मेरे साथी लोग अच्छा व्यवहार करें, दूसरों के साथ नहीं करें, सब मुझे ही मान-सत्कार दे, दूसरों को नहीं दे। तो इस प्रकार से वह क्या करता है, इस भौतिक चीज़ों में मुझे मुझे मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसी इच्छा करता है, तो वह क्या करता है, यदिदं अंगणन्ति तो वह अंगन जमा करता है। तो इसको क्या करना चाहिए हमें नष्ट करना चाहिए, है ना? तो नष्ट करना चाहिए, यदि भी हम नष्ट नहीं करेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा, हम फिर इस संसार चक्र में घूमते चले जाएँगे, ऐसा सारिपुत्र स्थविर जो है कहते हैं। तो उसको नष्ट कैसे करना है, तो सारिपुत्र कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि अनेक वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए। ये तो भिक्षुओं के बारे में बात कही है। तो उपासकों के बारे में ये समझना है कि आवश्यकताओं के अनुसार हमें जीवन बिताना है ना? आवश्यकता एक तो इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है, या एक तृष्णा होती है और एक आवश्यकता होती है। माने हम घर घर गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन बिता रहे थे होते हैं तो हमें जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो अन्न, वस्त्र, निवारों की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यातायात साधनों की, तो वह चीज़ें हमें आवश्यकता के अनुसार खरीदनी चाहिए, है ना? ये जो चीज़ें हैं आवश्यकता के अनुसार हमें संचित करनी चाहिए। अगर वो इच्छा के कारण, लोभ के कारण, दूसरों को दिखाने के कारण अगर हम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दोषयुक्त हमारा जीवन हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से हमें जीवन का विहार नहीं करना चाहिए, है ना? कोई एक गाड़ी खरीद रहा है, तो सामने वाले ने फोर व्हीलर लाई, तो मैं उससे अच्छी ब्रांड वाली लाऊँगा, है ना? या फिर मुझे सामने वाले ने ऐसा फ्रिज लाया है, तो मैं ऐसा फ्रिज लाऊँगा, सामने वाले ने ऐसी टीवी लाई, तो मैं ऐसा बड़ा वाला टीवी लाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बटोरते हैं, है ना? अभी तुम अपने घर में अब देखो ऐसा सराउंडिंग में कि कितनी सारी जो चीज़ें हैं, हम हमने इच्छा के कारण ब घर में इकट्ठा करी है, ना कि हमारी आवश्यकताओं के कारण। तो हमें हमारी आवश्यकताओं के साथ जीवन जीना है।
तो भिक्षु है तो भिक्षु की आवश्यकता जो है वो जो है वो उसको समझनी है, और जो उपासक या गृहस्थ है तो उसको उसकी आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताओं की चीजें क्या है, वह समझते हुए उसका संचय करना चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं संचित करनी चाहिए। फिर आलसी नहीं होना चाहिए, स्मृतिमान रहना चाहिए, जागृत विहीन नहीं रहना चाहिए, विक्षिप्त चित्त वाला नहीं रहना चाहिए, जड़ मूड नहीं रहना चाहिए। ये सब क्या है कि दोष है हमारे भीतर, है ना। आलस्य है, स्मृति विहीन है, वस्तुओं का संचय करने वाले हैं, निरुत्साही है। तो ये सब दोषों से हमें क्या करना चाहिए, मुक्त होते हुए विहार करना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, अंगनों को साफ करने की चेष्टा करेंगे। तो इस प्रकार सारिपुत्र स्थविर जो है अपने देशना देते देते होते हैं। तो श्रीमान मोगलायन उनको एक देशना होने के बाद एक बोलते हैं कि मुझे एक उपमा याद आ गई, एक उदाहरण याद आ गया कि एक उदाहरण से समझेंगे कि सारिपुत्र स्थविर ने हमें किस प्रकार से उपदेश दिया है ना। सारिपुत्र स्थविर का उपदेश खत्म हो जाने के बाद मोगलायन स्थविर फिर एक उपमा के साथ सारे भिक्षुओं को समझाते हैं कि किस प्रकार सारिपुत्र स्थविर ने हमें एक अच्छा मार्ग दिखाया है। तो एक उपमा देते हैं कि एक एक परिव्राजक की वो उपमा देते हैं कि एक परिव्राजक कुछ तो भी बनाने जा रहा था, तो एक करिमंडल या फिर कुछ तो भी एक तार से एक उसका एक वस्तु बनाने, एक चीज बनाने के लिए एक लोहार के पास जाता है, या फिर सोनार के पास जाता है, लोहार के पास जाता है, या फिर सोनार के पास जाता है। तो वह सोनार के पास वो ले जाता है और वो तार से एक आधी अच्छी वस्तु बना दे, वो करमंडल हो या फिर उसको उतारने के लिए आवश्यक जो चीजें है वो बनाने के लिए वो ले जाता है। तो अभी वो ऐसा विचार करता है कि ये मैंने, है ना, रॉ मटेरियल दे दिया, एक वायर उसको दे दी, एक तार उसको दे दिया, है ना, लोहार को एक तार दे दिया। तो वो तार कैसा, लोहार ने ऐसा मुड़ना चाहिए, ऐसा मुड़ना चाहिए, उसने ऐसी डिजाइन बनानी चाहिए, है ना। माने कि कलश तो बनाना है, लेकिन कलश भी कैसा बनाना है, तो उस प्रकार से वो परिव्राजक अपने मन में सोचता है कि इसने इस प्रकार का कलश बनाना चाहिए, ये जो तार है ऐसा मोड़ना चाहिए, ये जो पत्ता है ऐसा मोड़ना चाहिए, ऐसा मोड़ना चाहिए। और वो उसके मन में जो जैसा-जैसा विचार करता है, वो ठीक-ठीक जो कारागिर है, वैसे ही उस पत्ते को मोड़ता है, उस तार को मोड़ता है और उसी-उसी आकार का जो है वो करमंडल बना देता है। तो वो जो परिव्राजक है बहुत प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि हाँ, हाँ। वो उस कारागिर को कहता है कि बहुत-बहुत साधुवाद कि तुमने मेरे चित्त में जैसा-जैसा काम किया है यहाँ पे, उसको वो उसकी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। तो मोगलाय स्थविर भी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार उस कारागिर की भक्ति तो सारिपुत्र स्थविर इस प्रकार बुद्ध ने बहुत अच्छे से हमें देशना दी है। जिस प्रकार से मेरे मन में आ रहा था कि सारिपुत्र स्थविर ने ऐसा-ऐसा बताना चाहिए, सारिपुत्र स्थविर ने उसके ही अनुप्रांत ही उपलक्ष्य में ऐसे-ऐसे ही मुझे कहा है। ठीक जो है करना चाहता था, और तारा के पास जैसा वो अपने इच्छा का कारागिर उसको आकार देता था, तो वो बहुत प्रशंसा से वो भर गया, बहुत उसके मन में प्रसन्नता खिल गई। तो उसी प्रकार से सारिपुत्र स्थविर ने हमें उपदेश दिया है और हमारा मन भी पूरी तरह से जो है प्रसन्न से भर। वंदा भी बनते जी। वही नेटवर्क इशू था तो नहीं सुना दिया। वो थर्ड पर्सन था ना, पहले तो मुझे समझाओ। कांसा का जो प्लेट रहता है, कॉपर प्लेट, तो उसको मालूम नहीं रहता कि खराब हो जाएगा, इसलिए वो बर्तन में यूज करता है, बाद में वो खराब ही होता है। सेकेंड पर्सन नोज कि वो खराब होने वाला है तो क्लीन करता रहता है जी, कि जैसे हम जिसको मालूम है अपने अंदर क्या अकुशल है तो वो उनको क्लीन करते रहते हैं, राग दोष मोह से अलिप्त रहकर या साधना करके। फिर थर्ड पर्सन का और गोल्ड, ये लोहार को बोला कि कोई मेटल का वायर देते तो उससे वो कुछ भी चीजें बनाता है अच्छी तरह से। लेकिन उसमें फिर मेरा ना लिंक निकल गया, फिर आगे जरा बता सकते थर्ड और फोर्थ के बारे में प्लीज। आवाज नहीं आ रहा इतना था। इतना मिसिंग हो गया क्या? एक्चुअल में वो जो गोल्ड का था ना, वो गोल्ड का तो मुगलान स्थविर ने सारिपुत्र स्थविर की स्तुति करते हुए बताया कि किस प्रकार से सारिपुत्र स्थविर ने हमें अंगन का उपदेश दिया है, किस प्रकार से पुद्गल बताए हैं, इन पुद्गल कौन है, श्रेष्ठ पुद्गल कौन है, ये बताया है। और उसको जैसे जैसे मेरे मन में आ रहा था वैसे वैसे ही सारिपुत्र स्थविर ने हमें धर्म देशना दी है। तो इस प्रकार से अनुमोदन किया है मुगलान स्थविर ने
उसकी उपमा देखी कि जैसे कारागिर के पास वो जाता है व्यक्ति, और जैसे जैसे मन में विचार लाता है तो कारागिर वैसे वैसे ही बना देता है। तो वो तो उपमा है, मुगलाय तबीर ने दी है सारिपुत्र तबीर के धम्मदेशना के ऊपर। लेकिन सारिपुत्र तबीर ने जो उपमा दी है अंगन के साथ में, तो वो कॉपर कांसे की थाली के ऊपर दी है ना। तो पहला तो व्यक्ति तो आपको समझ में आ गया कि अंगन सही थे, लेकिन जानता जानता नहीं तो वो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। जो अंगन सही थे जानता है कि गंदा है तो उसको साफ करने की चेष्टा करेगा तो शुद्ध हो जाएगा कभी ना कभी, वो श्रेष्ठ कहा है। तो उसमें अभी अंगन रहित में दो चीजें हैं। तो अंगन रहित में एक है कि वो नहीं जानता, एक है जानता है तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं जानता वो हीन कहा। तो क्यों हीन कहा है कि माने कॉपर की प्लेट नई नई लाई है, लेकिन वो जानता नहीं कि ये शुद्ध है ना, जानता नहीं शुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे करना है वो जानता ही नहीं है। तो फिर क्या करेगा उसमें, एक तो फेंक देगा, उसको यूज नहीं करेगा, है ना, या फिर रख देगा एक आधे साइड में। एक आधे साइड में रख देगा तो क्या हो जाएगा, वो जानेगा नहीं ना कि ये चीज शुद्ध है, मैं इससे भोजन कर सकता हूँ, वो जानेगा नहीं। तो वो उसको एक साइड में रख देगा। एक साइड में रखने से क्या हो जाएगा, 10 दिन बाद 15 दिन में बाद यूज नहीं करेगा तो वो काली काली लेयर उसमें बन जाएगी। काली काली लेयर बन जाएंगे तो फिर बाद में तो यूज कर ही नहीं पाएगा, बाद में तो मैला ही हो जाएगा, है ना। और ये चीजें है कि अगर वो अंगन रहित व्यक्ति है ना, वो तो उसका चित्त तो पहले तो शुद्ध है। हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग में, उनके मन में लोभ द्वेष नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि मरते समय मोह के कारण, अज्ञान के कारण हो सकता है कि वहां पे क्या हो जाए, उसके चित्त में मैल घुस जाए, है ना, क्योंकि वो जानता नहीं कि मैल क्या है। मैल उस समय अगर मरते समय उसके च्युति विज्ञान में अगर मैल घुस जाए तो उसका क्या हो जाएगा, फिर से पुनर्भव होगा, वो मुक्त नहीं होगा, है ना। और यदि भी अंगन सही देखा था व्यक्ति है, लोभ द्वेष मोह है, लेकिन वो हटाने की चेष्टा करता है ना। अब समझो आलस है, व्यापार है, कामछंद है, वो कभी ना कभी प्रयास करेगा जिंदगी में। और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए समझो उसकी मृत्यु आने का समय हो गया, मृत्यु के समय में तो उसने जान ले कि बहुत सारे क्लेश है, मुझे तो क्लेशों का निवारण करना है, ऐसा जानते हुए उसका लास्ट का विज्ञान जो है पूरा शुद्ध हो गया है उस प्रोसेस में, लास्ट के समय में, तो वो हो सकता है कि वो मुक्त हो जाए। तो वो जो अंगन सहित है और वो जानता है कि अंगन है बहुत सारे, तो वो कभी ना कभी मुक्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अंगन रहित है लेकिन नहीं जानता है, तो उसके चांसेस घट जाते हैं कि वो मुक्त हो जाए, है ना। प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है मरने के ऊपर, मरने के समय में, है ना। ये अंगन सहित जानता है वाले की भी, और अंगन रहित जानता नहीं है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है कि वो नीचे भी आ सकता है मरते के समय। च्युति विज्ञान उसका मैल से भर गया तो वो मुक्त भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से समझना है। मतलब सेकंड पुगल एंड फोर्थ पुगल जो है वो श्रेष्ठ है, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो हीन पुगल है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, अविद्या में है वो, ऐसे। साधु साधु साधु, ऐसा ही है। थैंक यू बंटी जी, थैंक यू।